झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी को खोज देंगे। अब बताइए, उनकी सोच डेवलप वाली है कि विनाशकारी है। शराब पीकर कोई व्यक्ति रोड पर जब मिलता है तो आप उससे घबरा जाते हैं। वैसे चीज को खोलने की बात नहीं। इंडिया गठबंधन क्या है? ये 14 को 15 को दल मिला के ये लोग लड़ रहा है, भाषा बोल रहा है। जिस दिन इन लोगों को सत्ता कहीं आ भी गई तो अपने में सिर्फ और करके 6 महीना ही सरकार नहीं चला पाएंगे। ये सारे भारत की जनता जानती है। बिहार उपचुनाव को लेकर के राजनीति हमेशा गरमाई हुई नजर आई है। पिछले बीते हुए 1 महीनों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। बयानबाजी अपने चरम पे रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं बीजेपी के विधायक नारायण प्रसाद जी के साथ। उनके साथ चर्चा करते हैं कि उपचुनाव में क्या नतीजा आने वाला है, जबकि बीजेपी पे कई आरोप लगाए गए हैं कि हाँ बीजेपी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। सर, बीजेपी का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा आरजेडी का आरोप है। विपक्ष का काम ही है नकारने का काम वो कर रहा है। लेकिन असल चीज तो चीज आपको नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन वास्तविक है कौन नकारा है। आप सभी जानते करते हैं, तेजस्वी करता है नहीं, और सिर्फ नाम लेने के लिए शिक्षकों की बहाली को ले लीजिए। उसमें कहा कि हमने नहीं किया है, जब उसका मंत्री देख ही रहे थे कि हमें हिंदुत्व पर घात करता था। तो इन लोगों का काम यह है उल्टा सीधा बोलना, लोगों को भ्रमित करना, दिग्भ्रमित करना। और जो बहाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उसमें अलग थे, हम लोग सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनका क्रेडिट हम लोग देखें कि भाई कम से कम इनकी सोच बदली है और राज्य में बेरोजगारी को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उस समय भी कहा था कि क्रेडिट हमारा ही है, हम ही कराए हैं इतना बहाली। सर, तो 17 महीने के कार्यकाल में उन्हीं का कहना था कि नहीं। अच्छा, आप हमको बताइए, मीडिया के लोग हैं, पहले धन्यवाद आपको हम देते हैं कि आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आपको हम बता दें कि जो कह रहे थे मुखिया घर का होता है, उसका कोई काम होता है तो उसका नाम होता है, तो उसके नीचे जो वंशज है उसका नाम होता है। तो सर एक बात बताइए, तो क्या मुखिया 17 महीना से पहले सो रहे थे या 17 महीना के बाद सो रहे हैं? प्रक्रिया पहले से नहीं हुई, तो 17 महीना के अंदर में प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। हम लोग सत्ता में थे तभी चर्चा थी, कैबिनेट मंत्री हम भी थे, कैबिनेट की बैठकों में हम लोग इस चीज़ की चर्चा किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सब हम क्रमवार करेंगे, और उन्होंने अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम किया। और ये 17 महीने में आए तो इस 17 महीने में सारा क्रेडिट अपने को ले लिए। आज एम्स खुला है दरभंगा में, उसका भी क्रेडिट लेने का कोशिश क्या है? सब कोई जानता है कि हमारे संजय बाबू जो एमएलसी से जल संसाधन मंत्री थे, उनके प्रयास और नीतीश जी का प्रयास, दोनों का प्रयास रंग लाया। और आकर आपको मालूम होगा कि जनवरी में भाजपा को फिर आए भाजपा के सामने, तब से बराबर हमेशा प्रधानमंत्री को हमें दिया। उन्होंने कई बार कहा कि अब कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। हालांकि खैर कहते हैं वो अलग ही चीज़ है, लेकिन अब तो हम लोग देख रहे हैं कि नीतीश जी का विचार बहुत बदला था, बहुत तेजी से विकासात्मक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर क्या लगता है, 4 जो उपचुनाव की जो विधानसभा की जो अभी वोटिंग हुई है, क्या लग रहा है किसके तरफ जा रहा है? आरजेडी का दावा है कि पहले 3 था, अब चारों के 4 हमारे खेमे में आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं बोलेंगे, जो जानकारी है उतना ही हम बोलेंगे। 3 सीट तो निश्चित है भाजपा का, 1 सीट पर थोड़ा डाउट है, बेलागंज का। तो हो सकता है कि बेलागंज का सीट उनको मिल जाए तो बहुत है। तो सर प्रशांत किशोर का कहाँ जा रहे हैं? जन स्वराज तो अभी बहुत पीछे है। तीसरा नंबर पर रिजल्ट दिखेगा तो प्रथम में भाजपा आएगा, सेकंड में आरजेडी होगा, और तीसरा नंबर पर उनका स्वराज। उनका तो कहना है सर कि बिहार को नई दिशा देंगे, शिक्षा में, चाहे वो अपराध में हो या हर चीज़ में बिहार की जनता उनके साथ है। और चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, वो सफाया कर रहे हैं बिहार से। इतना बढ़िया कार्यक्रम लेकर शराबबंदी हमारे नीतीश जी चला रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी को खोज देंगे। अब बताइए, उनकी सोच डेवलप वाली है कि विनाशकारी है। शराब पीकर कोई व्यक्ति रोड पर जब मिलता है तो आप उससे घबरा जाते हैं। वैसे चीज़ को खोलने की बात कर रहे हैं, उन्नति कराना चाहते हैं।
कि इसको और बर्बाद करना चाहते हैं। उनकी सोच कोई नहीं है। जिंदगी भर वो दूसरे का जो सब काम किए हैं, कभी भाजपा के लिए काम किए हैं, कभी जदयू के लिए काम किए हैं, कभी ममता के लिए काम किए हैं, और आज चाहते हैं कि हम उसका नायक बन जाए। तो जनता सब समझती है, उनको अभी चुनाव में बहुत पीछे चलेंगे। कहीं भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा को या लोकसभा हो। अभी तो उनका जन्मे 8-8 दिन हुआ है राजनीति में, इतना जल्दी प्रोग्रेस उनका संभव नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं गाँवों में कि वो मोटरसाइकिल के वो अपने कलर के हिसाब से रंगवा के हमने मिला है। तो हमने पूछा कि भाई क्या तुम लोग जन सुराज में हो? तो नहीं नहीं नहीं, अभी ये 2200-2500 रुपया दे रहे हैं, तब मंगनी में हम लोग अपना तेल भी बचा रहे हैं और उसका पैसा भी हमको रिकवर हो रहा है, इसलिए हम लोग जन सुराज का लगा कर चल रहे हैं। हम लोग को जन सुराज से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग जानते हैं कि वो वॉलंटियर है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ रहता है। ये बात जनता भी समझ रही है, गाँव के लोगों से भी बात करते हैं। सर, झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, 43 सीट पर वोट डाले जा चुके हैं। क्या लग रहा है सर, किस तरफ जा रहा है? इस बार एनडीए आ रही है कि फिर से जेएमएम हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता पर सरकार में बैठेगा? अभी की जो चुनाव है, बटोगे तो कटोगे, इसका बहुत मतलब है। अभी तक हिंदू जब तक एक मत नहीं हुआ, अंग्रेज आ गए, मुगल शासक आ गए, आज यही चीज बताया जा रहा है, जब जब हिंदुस्तान कमजोर हुआ तो बटने से हुआ। इसलिए एकजुटता बनाए रखिए, और जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए कर रहा है, उसको दिशा में सोचकर उसको वोटिंग करिए। इसलिए अब की जो है तो झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब रह गया जो उपचुनाव है 11 राज्यों में, और उसमें 30 सीटें हैं, इसमें से कुछ सीटें विपक्ष को भी जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसमें भी सत्ता पक्ष की जो जहाँ जहाँ है उसको ही आएगा। आप देखिएगा 23 तारीख को रिजल्ट के बाद आप पुनः आइएगा, हम आपका स्वागत करेंगे, और तब हमारे से आपसे इंटरव्यू होगा, तब आप देखिएगा कि मैंने जो कहा, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम लोग जमीन से लड़कर तब पहुँचे हैं यहाँ सदन पर। आज भी हम जाएंगे यहाँ से तो हम पटना में नहीं रुकते हैं, हम क्षेत्र के गाँवों में हर टोले में जाते हैं, और वहाँ लोगों से वार्ता हमारी होती है। इसलिए बहुत से लोगों ने फोन किया कि आप सोशल मीडिया से हेल्प लीजिए। मुझे कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। जब आप हमको खुद जनता के बीच में पा रहे हैं, जनता से हमारी बात होती है, तो हमको किसी की जरूरत नहीं है। वो हमारा भाग्य और जनता के साथ दोनों साथ में है। इसलिए हम तीसरा बार नहीं, अब चौथा बार भी हम विधायक बनने जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जब झारखंड में बीजेपी इतनी आश्वस्त है, तो इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की क्या जरूरत पड़ गई रैली करवाने के लिए? क्या कोई डर सता रहा है कि कहीं हेमंत सोरेन फिर बाजीमान ना मार जाए? कल्पना सोरेन की जो हवा चली है, उस चीज का डर, अलायंस हुआ हुआ है सर, तब भी ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह तक आए, अमित शाह गृह मंत्री, तो जो स्टेटों में होगा चुनाव, वो तो जाएंगे जनता से रूबरू होंगे। केंद्र से कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, स्टेट के लेवल पे तो नेता नहीं बताएगा। इस देश राज्य के लिए क्या किए, क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, तो हमारे बड़े नेता यही बताने आते हैं, जनता को आश्वस्त करते हैं कि हमारी पार्टी की जीत होगी तो आपको ये चीज़ मिलेगा। वो तो केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। अब इनके पास नेता नहीं है बोलने के लिए, तो ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। इंडिया गठबंधन क्या है? ये 14 को 15 को दल मिला के ये लोग लड़ रहा है, भाषा बोल रहा है। जिस दिन इन लोगों को सत्ता कहीं आ भी गई तो अपने में सिर्फ और करके 6 महीना ही सरकार नहीं चला पाएंगे। ये सारे भारत की जनता जानती है, हर स्टेट की जनता जानती है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, दोनों जगहों पर सरकार बनेगी हमारी। उपचुनाव में भी हमारी जीत होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। एकदम झारखंड और महाराष्ट्र, हाँ, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। तो ये थे हमारे साथ माननीय विधायक, बीजेपी के माननीय विधायक नारायण प्रसाद जी, जिनके तरफ से जिन्होंने जमीनी रिपोर्ट देते हुए उपचुनाव की ताजा खबर सुनाई है कि हाँ 3 सीटें अंदर आ रही है। बेलागंज पे करारी टक्कर मानी जा रही है, और झारखंड विधानसभा को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एनडीए की ही सरकार आ रही है, और साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र पर भी
स्पष्ट कर दिया है कि दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार आ रही है और जो प्रचार हुए हैं, जो जितने भी बड़े नेता जो चुनाव प्रचार में उतरे थे, उनको जनता से रूबरू होने का आवश्यकता थी, उन्हें जनता के प्रति लगाव था। इसीलिए झारखंड में बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज।